Jai Hind everyone, welcome to my new video lecture. Today we will see 50 previous year question of NCC A certificate exam. तो चलिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देता हूँ। जैसे कि ये वाला जो एग्जाम है इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा, टाइम वो होता है 3 आवर्स का, 3 घंटे का होता है। एंड टोटल क्वेश्चन कितना होता है? टोटल जो क्वेश्चन होगा दैट इज 140। ठीक है, टोटल 140 क्वेश्चन होगा। एंड टोटल मार्क, तो टोटल मार्क होता है यहाँ पर, टोटल मार्क्स ये होता है 350 मार्क्स होता है। ठीक है, 350 मार्क्स होता है। एंड हर एक क्वेश्चन का कितना मार्क होता है? हर एक क्वेश्चन का होता है 2.5 मार्क्स होगा, 2.5 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द लेंथ ऑफ राइफल .22 नंबर 2 MKIV BA? तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 45 दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 इंच। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम्यूनिशन ऑफ .22 राइफल? .22 राइफल का जो एम्यूनिशन होगा, ठीक है, एम्यूनिशन का मतलब जो गोली होता है, ऐसे इसका लेंथ कितना होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मिलीमीटर, 10 mm होता है एम्यूनिशन ऑफ .22 राइफल का। क्वेश्चन नंबर 3, which position of the safety catch of a rifle must be ensured before and after firing? फायरिंग से पहले एंड फायरिंग के बाद, बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग, जो हम फायरिंग करते हैं, ठीक है, तो कौन सा सेफ्टी पोजीशन जो है वो होना चाहिए? ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, आर पोजीशन नहीं होगा, बी पोजीशन नहीं होगा, इट कैन नॉट बी इन एनी पोजीशन, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एस पोजीशन। एस पोजीशन का मतलब होता है सेफ पोजीशन, सेफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन राइफल .22 नंबर 2 MKIV BA? तो ये हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन राइफल .22 नंबर 2 MKIV BA? 6 ग्रुप्स होता है। क्वेश्चन नंबर 5, which is the easiest position in firing, राइफल फायरिंग? राइफल फायरिंग के टाइम में कौन सा इजी पोजीशन है? इजी पोजीशन क्या हो जाएगा? इट विल बी लाइंग। ठीक है, लेट के जो हम शूटिंग करते हैं, फायरिंग करते हैं, दैट इज द बेस्ट पोजीशन और इजी पोजीशन होगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ राइफल .22 नंबर 2 MKIV BA? मैगजीन कैपेसिटी क्या है? मैगजीन कैपेसिटी हो जाएगा 8 राउंड नहीं होता है, 6 राउंड नहीं, 4 राउंड नहीं, आंसर विल बी 10 राउंड्स, 10 राउंड्स होता है। ठीक है, मैगजीन कैपेसिटी ऑफ ए राइफल .22 नंबर 2 MKIV BA इसका हो जाएगा 10 राउंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ राइफल .22 नंबर 2 MKIV BA? इफेक्टिव रेंज हो जाएगा 50 यार्ड्स, 50 यार्ड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच फिंगर इज यूज्ड फॉर इफेक्टिव फायरिंग? ये इफेक्टिव फायरिंग के लिए कौन सा फिंगर यूज किया जाता है? लिटिल फिंगर नहीं, मिडिल फिंगर नहीं, रिंग फिंगर भी नहीं, आंसर हो जाएगा इंडेक्स फिंगर। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी सर्कल्स इन ए 1 बाय 1 टारगेट पेपर? जो 1 बाय 1 होता है, 1 फीट बाय 1 फीट टारगेट पेपर होता है, उसमें कितने सर्कल होते हैं? तो 4 सर्कल, इसका आंसर हो जाएगा 4 सर्कल। पहला होता है बुल, फिर होता है इनर, फिर होता है मैकपाई, फिर होता है आउटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4, 4 विल बी द आंसर। 4 सर्कल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which type of target is used for firing in NCC?
किस टाइप का टारगेट यूज किया जाता है एनसीसी में, तो ये हो जाएगा 1/1, 1/1 फुट का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ ए गुड फायरर। गुड फायरर का क्वालिटीज क्या होना चाहिए? गुड एमिंग, गुड होल्डिंग, गुड ट्रिगर ऑपरेशन, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ट्रिगर ऑपरेशन मतलब जो क्लिक करते हैं वो भी ठीक होना चाहिए, होल्डिंग अच्छे से पकड़ेंगे तब जाके अच्छा फायरिंग होगा, ठीक है, एंड गुड एमिंग, एम ऑल्सो गुड होना चाहिए तब जाके होगा सही जगह पे फायरिंग, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 12, while firing practice the loading, choking and unloading should be done। जब हम फायरिंग करते हैं तो लोडिंग, चोकिंग एंड अनलोडिंग जो भी करते हैं उस डन एट ओन कमांड, खुद के कमांड से करना चाहिए, नो, एट को फायरर कमांड, आपके साथ में जो फायरिंग कर रहे हैं उनके कमांड में होना चाहिए, या फिर एट इंस्ट्रक्टर कमांड, ये हो जाएगा करेक्ट। जो हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं उनके कमांड से हो, इंस्ट्रक्टर जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनके कमांड से ये सब होना चाहिए, लोडिंग, चोकिंग एंड अनलोडिंग। और नॉन ऑफ दिस ये वाला नहीं होगा, नॉन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। खुद के कमांड से नहीं करेंगे, अपने को फायरर के कमांड से नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्टर के कमांड से करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन डिसअसेंबलिंग ए राइफल व्हिच पार्ट मस्ट बी रिमूव्ड फर्स्ट। जब हम एक राइफल को डिसअसेंबल कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, राइफल को अलग करते समय सबसे पहले कौन सा भाग हटाया जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा बोल्ट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोनट नहीं होगा, केस कलेक्टर नहीं होगा, स्लिंग नहीं होगा, पहले निकालेंगे हम किसको, बोल्ट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ चिंदी फॉर क्लीनिंग राइफल। चिंदी का मतलब होता है कपड़ा, राइफल को क्लीनिंग करने के लिए उसका जो चिंदी का साइज होता है, कपड़ा का जो साइज होता है वो क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4:2 इंच, 4:2, 4:2 इंच, 4:2 इंच, ठीक है। लंबाई 4 एंड चौड़ाई कितना होगा 2, उसका साइज ये होगा चिंदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा सेकंड, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, मिसलेनियस, और ये कितने मार्क का है, 205 मार्क्स का होगा, ठीक है। एनसीसी जनरल से 10 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कैडेट। कैडेट का मीनिंग क्या होगा, कैडेट का मीनिंग होगा ट्रेनिंग, गर्ल कैडेट नहीं होगा, इंस्पेक्टर नहीं होगा, बॉय कैडेट नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ट्रेनिंग। कैडेट का मतलब होगा ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी डायरेक्टोरेट्स आर देयर इन एनसीसी, तो आंसर हो जाएगा 1 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, आंसर होगा 17। 17 डायरेक्टोरेट्स आर देयर इन एनसीसी। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज द एनसीसी हेडक्वार्टर लोकेटेड। एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेट है, वो हो जाएगा आंसर न्यू दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यू दिल्ली। आगरा में नहीं है, पुणे में नहीं है, मुंबई में नहीं है, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में एनसीसी का हेडक्वार्टर। इन व्हिच ईयर वाज द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एस्टेब्लिश्ड। नेशनल कैडेट कॉर्प्स कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1948। ये होता है 15 जुलाई 1948 को, ठीक है, 15 जुलाई 1948 को एस्टेब्लिश्ड हुआ था। देखते हैं उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, ये 20 मार्क्स का है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन एंड वेयर वाज मोहनदास करमचंद गांधी बर्न। जो महात्मा गांधी हैं वो कहाँ पर बर्न हुए थे, उनका जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर तो सही है, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, एट पोरबंदर। पोरबंदर हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर न्यू दिल्ली नहीं होगा,
पुणे नहीं होगा, पटना नहीं होगा, कहाँ पर होगा? पोरबंदर। 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? व्हिच टाइप ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन कैंप्स? कैंप्स में किस तरह का ट्रेनिंग एक्टिविटी किया जाता है? पीटी योगा किया जाता है, यस। ड्रिल करते हैं, यस। गेम्स करवाते हैं, यस। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। पीटी, योगा, ड्रिल, गेम्स, ऑल, सभी एक्टिविटी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएटीसी? सीएटीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है, ऑप्शन डी। कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। कंबाइंड एनुअल टीचर्स कैंप नहीं होगा, टीचर्स कैंप नहीं होगा। कंबाइंड एनुअल ट्रेनी कैंप, खाली ट्रेनी कैंप नहीं होगा। कॉमन एनुअल ट्रेनिंग कैंप भी नहीं होता, ये होता है कंबाइंड। कंबाइंड, ऑप्शन डी, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जहां पर कि 2-3 यूनिट के बच्चे आके ट्रेनिंग करते हैं कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप में। क्वेश्चन नंबर 22 वेयर फ्रॉम द जेडीजेडब्ल्यू कैडेट्स रिप्रेजेंट? जेडीजेडब्ल्यू कैडेट कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? दैट मीन्स कॉलेज नहीं होगा आंसर, यूनिवर्सिटी नहीं होगा आंसर, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, क्या होगा? स्कूल होगा। स्कूल से जो कैडेट रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम जेडी जेडब्ल्यू कहते हैं। जेडी का मतलब जूनियर डिवीजन, जेडब्ल्यू का मतलब जूनियर विंग। जो बॉय कैडेट होते हैं उनको हम जेडी बोलते हैं, बॉय कैडेट को। एंड गर्ल्स कैडेट को हम कहते हैं जेडब्ल्यू, गर्ल्स कैडेट को हम कहते हैं जेडब्ल्यू, जूनियर डिवीजन एंड जूनियर विंग। ये कहाँ से होते हैं? स्कूल से होते हैं। और यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, कॉलेज से होंगे तो क्या बोलेंगे उसको? एस डी एस डब्ल्यू, एस डी एस डब्ल्यू, सीनियर डिवीजन एंड सीनियर विंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 इन व्हिच मंथ द ऑल इंडिया एनुअल एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप हेल्ड एवरी ईयर? कौन सा मंथ में ऑल इंडिया एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप, जिसको हम आरडीसी बोलते हैं, आरडीसी कैंप, आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप। तो ये रिपब्लिक डे कौन से महीने में आता है? रिपब्लिक डे 26 जनवरी होता है, 26 जनवरी। दैट मीन्स ये जो कैंप होगा वो जनवरी के महीने में होगा, आंसर हो जाएगा जनवरी। ठीक है, आरडीसी कैंप जो कि 28 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 हाउ मेनी कंट्रीज टच द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया? इंडिया का बॉर्डर को टच करने वाला कंट्री कितने हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा 7। ठीक है, ऑप्शन 7 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है जिसमें 7 लिखा हुआ है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईबीएसपी? ईबीएसपी का फुल फॉर्म क्या होगा? क्वेश्चन अच्छा, ईबीएसपी का फुल फॉर्म होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कहाँ पर है? एक भारत सेकंड भारत नहीं होगा, एक भारत शिक्षा भारत नहीं होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ श्रेष्ठ लिखा हुआ है, ये वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ऑप्शन को ठीक से देखना है, कहाँ पर लिखा हुआ है करेक्टली उसको हम चूज करेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्वेश्चन नंबर 26 हु गैव द कॉल फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ आंदोलन का आह्वान किसने किया था? तो ये हो जाएगा एम के गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने आह्वान किए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर 27 के ऊपर जाएंगे। एंड ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर है, टोटल 35 मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिएटिव पर्सन? क्रिएटिव पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रचनात्मक व्यक्ति के लक्षण क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो वो क्यूरियस होते हैं, यस क्यूरियस होते हैं। एंजॉयस चैलेंज, यस एंजॉय करते हैं चैलेंज को। सीज प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटी, जितने भी प्रॉब्लम आता है उसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सोचते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, ऊपर का क्यूरियस, एंजॉय चैलेंज एंड सीज प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम को अपना अपॉर्चुनिटी मानते हैं।
तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द इंटरव्यू इज द डैश टेस्ट, डैश टेस्ट मोस्ट पीपुल हैव टू क्लियर इन गेटिंग ए जॉब। जॉब पाने के लिए इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू सबसे लास्ट में होता है, तो फाइनल हो जाएगा। इंटरव्यू जो है इज द फाइनल, फाइनल फाइनल टेस्ट फॉर द पीपुल who have who people have to clear in getting a job। अगर जॉब पाना चाहते हैं तो लास्ट में होता है इंटरव्यू, दैट मीन्स फाइनल। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डज द टाइम मैनेजमेंट हेल्प। टाइम मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है। रिड्यूस योर प्रोडक्टिविटी सो यू कैन accomplish मोर विथ लेस एफर्ट। प्रोडक्टिविटी रिड्यूस करेगा तो ये नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस नहीं होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए गलत है। डिक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, ये भी नहीं होगा, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी, यस ये करेक्ट होगा, इम्प्रूव योर करेक्ट प्रोडक्टिविटी सो यू कैन accomplish मोर विथ लेस एफर्ट। लेस एफर्ट के साथ हम accomplish कर पाए, कुछ काम कर पाए, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होना चाहिए। नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर जाएंगे। व्हाट इज द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है, रचनात्मकता क्या है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी क्या होता है, एबिलिटी टू रिपीट ओल्ड थिंग, पुराने चीजों को रिपीट करना, नो ये नहीं होगा। एबिलिटी टू रिपेयर, ये भी नहीं होगा। एबिलिटी टू इमेजिन और इन्वेंट समथिंग न्यू, ये वाला होगा। क्रिएटिव रचनात्मक का मतलब क्या होगा, एबिलिटी टू इमेजिन कुछ नया चीज सोचना, ठीक है, एंड इन्वेंट समथिंग न्यू कुछ नया डिस्कवर करना, कुछ इन्वेंट करना, ये होता है क्रिएटिविटी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय समथिंग न्यू। डिस्ट्रॉय समथिंग न्यू, समथिंग न्यू को डिस्ट्रॉय क्यों करना है, नहीं, कुछ इमेजिन करेंगे, ठीक है, या फिर इन्वेंट करेंगे समथिंग न्यू, वो हो जाएगा क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 31। स्किल्ड पर्सन यूजेस लेस, स्किल्ड जो स्किल्ड है, प्रोफेशनल है, ठीक है, यूजेस लेस, लेस क्या हो जाएगा, उसको टाइम कम लगता है, एनर्जी भी कम लगेगा, रिसोर्स भी कम लगेगा, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस। जो स्किल्ड है उनको टाइम कम लगता है, एनर्जी कम लगता है, रिसोर्स भी कम यूज करेंगे टू डू ए जॉब, किसी काम को करने के लिए, ठीक है, किसी काम को करने के लिए कम 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 यूज करेंगे, क्योंकि वो स्किल्ड है, वो इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले से। जो नहीं होते स्किल्ड उनको ज्यादा टाइम लगता, जो कुशल नहीं होते उनको ज्यादा टाइम लगता। क्वेश्चन नंबर 32। एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इज द कम्प्लेक्स ऑफ, एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इज द कम्प्लेक्स ऑफ, ये हो जाएगा मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स देम यूनिक फ्रॉम अदर पीपल, जो कि उनको क्या बनाता है, बाकी लोगों से अलग बनाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, क्या होगा, जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 33। लैक ऑफ डैश ब्रीड्स प्रॉब्लम्स इन आवर रिलेशनशिप। किसकी कमी से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है, तो ये हो जाएगा कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन का गैप रहे, बातचीत में गैप रहे, तो प्रॉब्लम आ सकता है रिलेशनशिप में। डैश की कमी हमारे रिश्तों में समस्याएं पैदा करती है, तो ये हो जाएगा कम्युनिकेशन। अगर ठीक से बात नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड्स थ्रू आउट द एंटायर इंटरव्यू सिचुएशन आर, क्या होगा, इंटरव्यू सिचुएशन में कौन कौन से इंपोर्टेंट ट्रेड्स हैं, तो डिस्प्ले लाइफ ये करेक्ट, ठीक है, पेप ये भी ठीक है, एंथुसियाज्म होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, एक तो है वर्बल, वर्बल मतलब फेस टू फेस बात करेंगे, एक होता है रिटन,
रिटर्न मतलब रिटन फॉर्म में लिख के भेजेंगे। और होता है थ्रो द यूज ऑफ साइन, साइन के हिसाब से। वर्बल, वर्बल मतलब बात करेंगे ऐसे, माउथ टू माउथ, ठीक है। रिटर्न लिखित रूप में जनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और एक है जो कि साइन के हिसाब से, इशारों के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, क्रिएटिव पीपुल वर्क, creative people work dash continuously to improve ideas and solutions by making gradual alterations and refinements to their work। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव पीपुल क्या करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, मतलब हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड। तो हार्ड, HARD, हार्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ड। लेजी नहीं होगा, स्लो नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। क्रिएटिव पीपुल, रचनात्मक लोग अपने काम में क्रमिक परिवर्तन और परिशोधन करके विचारों और समाधानों को बेहतर बनाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 37, हाउ स्किल्स आर एक्वायर्ड, स्किल कैसे एक्वायर्ड किया जा सकता है। तो प्रैक्टिस करके एक्वायर्ड किया जा सकता है, पैसेंस रख के, एक दिन में तो नहीं होगा। दैट मीन्स पैसेंस जरूरी है एंड प्रैक्टिस जरूरी है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर दोनों ए एंड बी दिया हुआ है, अभ्यास करके एंड धैर्य, धैर्य, ठीक है, पैसेंस दोनों चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल हैपन इफ प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा। इट कैन ब्रिंग गुड हेल्थ, क्या गुड हेल्थ लेके आएगा, नो। इट कैन ब्रिंग मेंटल स्ट्रेस, यस मेंटल स्ट्रेस आ सकता है अगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाए तो। इट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो नहीं आएगा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो। नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इट कैन ब्रिंग मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी का बेनिफिट क्या होगा। फिजिकल एक्टिविटी का बेनिफिट हो सकता है टू स्ट्रेस इम्प्रूव, स्ट्रेस इम्प्रूव होगा क्या, नहीं। स्ट्रेस इंप्रूव करना है तो फिजिकल एक्टिविटी क्यों करेंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होता है बेनिफिट, तो रिड्यूस, टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट स्ट्रेस, प्रिवेंट स्ट्रेस, स्ट्रेस जो मानसिक तनाव होता है उसको हम कम कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी करके। फिजिकल एक्टिविटी में क्या आएगा, प्लेइंग गेम्स आएगा, गेम खेल सकते हैं, ठीक है। और क्या दिया है यहाँ पर, टू इंक्रीज स्ट्रेस, ये भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। तो रिड्यूस कम करना है, रिड्यूस एंड प्रिवेंट, तनाव को कम करना और रोकना, ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या है। व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, खाने से स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है क्या, ड्रिंकिंग से होता है क्या, स्लीपिंग से होता है क्या। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, टॉक इट आउट, बात करने से। स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा, बात करने से, बात करके, टॉक इट आउट। लीडरशिप, क्वेश्चन नंबर 41, what is quick and willing obedience to instruction known as, what is quick and willing obedience, अगर कोई काम कोई बड़े बोल रहे हैं तो उसको जल्दी मानना और करना, निर्देश का त्वरित और स्वेच्छा से पालन करना किसे कहते हैं, ये हो जाएगा डिसिप्लिन, अनुशासन जिसको कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, मोरल में बी डिफाइंड एज दी, मोरल किसको कहेंगे, मोरल नेगेटिव होगा क्या, नहीं। न्यूट्रल होगा, नहीं। नन ऑफ दिस नहीं होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मोरल में बी डिफाइंड एज पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, सकारात्मक, ठीक है। व्हिच स्पोर्ट्स डॉज CH मैरी कॉम प्ले, जो मैरी कॉम है वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा बॉक्सिंग, तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी में बॉक्सर। शूटर नहीं थे, स्विमर नहीं थे, टेनिस प्लेयर नहीं थे, शी वॉज
ए बॉक्सर, ठीक है, बॉक्सिंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 44, एपीजे अब्दुल कलाम वाज डैश साइंटिस्ट, कौन सा साइंटिस्ट थे? केमिस्ट थे? नहीं। जियोलॉजिस्ट? नहीं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट? नहीं। करेक्ट आंसर विल बी एरोस्पेस, एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। उसके साथ साथ और एक चीज यहाँ पर याद रख सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम was the 11th president of India, 11th president of India, president, 11th president of India, और वो क्या थे? एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल? व्हाट इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल टू द कंट्री? कंट्री, फेथफुल रहना कंट्री के ऊपर, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन, सबऑर्डिनेट्स, कलीग्स एंड सुपीरियर, इन सब के साथ फेथफुल रहना, उसको कहेंगे हम क्या? लॉयलिटी कहेंगे, लॉयलिटी। डिपेंडेबिलिटी नहीं होगा, इंटीग्रिटी नहीं होगा, करेज नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? इट विल बी लॉयल्टी, निष्ठा जिसको कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हु इज नोन एज द विजार्ड और द मैजिशियन ऑफ हॉकी फॉर हिज सुपर्ब बॉल कंट्रोल? तो ये हो जाएंगे मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, मेजर ध्यानचंद। और जिनकी बर्थडे जो है 29 ऑफ अगस्त, 29 ऑफ अगस्त, इसको हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे। कब सेलिब्रेट करते हैं? 29 ऑफ अगस्त, क्योंकि वो बर्थ डेट है मेजर ध्यानचंद की। ऑप्शन में और क्या क्या दिया हुआ है? धनराज पिल्लाई, ये वाला नहीं होगा। अभिनंद, अभिनव बिंद्रा, ये भी नहीं होगा। मिल्खा सिंह नहीं होगा। मिल्खा सिंह क्या थे? मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह का जो निक नेम है वो क्या है? फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख बोलते हैं मिल्खा सिंह को। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए लिखा हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम, गलत। ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह मानव। क्वेश्चन नंबर 48, हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक मौर्य नहीं होंगे, बिंदुसार मौर्य नहीं होंगे, बृहद्रथ भी नहीं होंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज और आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनसीसी कैडेट्स? एनसीसी कैडेट्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? दे कैन हेल्प द नेशन इन द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, करेक्ट है। इन द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, वे निरक्षरता को दूर करने में राष्ट्र की मदद कर सकते हैं, करेक्ट है। स्टूडेंट्स कैन टीच देम टू टेक हेल्थ केयर, हेल्थ केयर के लिए भी वो सिखा सकते हैं। कुछ ऑप्शन सी, दे कैन लुक टू द सैनिटेशन ऑफ देयर ओन एरिया, अपने एरिया का सैनिटेशन के भी देखभाल कर सकते हैं, मतलब साफ सुथरा देख सकते हैं, स्वच्छता देख सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? हु लॉन्च्ड स्वच्छ भारत अभियान? इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च करने वाले कौन है? पीएम श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच गैस डॉज ट्री
रिमूव फ्रॉम द एयर, एयर से कौन सा गैस को रिमूव करता है ट्री? देन हो जाएगा आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ हवा से कौन सी गैस हटाता है? ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 52, द एनसीसी कैडेट्स organize various awareness program to promote dash among the people। the एनसीसी कैडेट्स organize various awareness program, बहुत सारे awareness program करते हैं एनसीसी कैडेट। to promote, क्या प्रमोट करने के लिए? among the people, तो ये हो जाएगा कंफ्यूजन। क्या नहीं होगा कंफ्यूजन? कंफ्यूजन के लिए क्यों करेंगे प्रोग्राम? नेग्लिजेंस नहीं होगा, लेजीनेस नहीं होगा, आंसर हो जाएगा अवेयरनेस, फैलाने के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए, बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, इन व्हिच वे डज एनसीसी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी? किस तरह से एनसीसी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कैसे हेल्प करता है, इसका मतलब? तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। ऑप्शन बी लिखा हुआ है ट्री कटिंग, नहीं होगा, ये ट्री कटिंग नहीं होगा। अवेयरनेस प्रोग्राम, हाँ ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, तो ऑप्शन ए एंड सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ए एंड सी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रांसमिट एचआईवी इन्फेक्शन? एचआईवी इन्फेक्शन कैसे फैल सकता है? हैंडशेक करने से फैलेगा क्या? हैंडशेक करने से, हाथ मिलाने से नहीं फैलेगा। शेयरिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े शेयर करने से होगा? नहीं होगा। शेयरिंग ऑफ फूड एंड यूटेंसिल, खाना शेयर करने पर होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी को एचआईवी इन्फेक्शन है और उसका ब्लड और किसी के शरीर में जा रहा है, देन जो एचआईवी वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लॉन्च डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया कब लॉन्च किए थे? तो ये आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 को।